2023 के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले चुनावी कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए कथावाचकों का सहारा लेने लगे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या एमपी में 7% मुसलमानों की फिक्र किसी को नहीं? क्या बगैर मुस्लिम वोट के एमपी में मिल जाएगी सत्ता? क्या देश के दिल मध्य प्रदेश में हिंदुत्व ही है सियासत का केंद्र? और क्या मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण और परिणाम 2024 के चक्रव्यूह की झलक होने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में कौन कितना बड़ा हिंदू है, ये साबित करने की जोर आजमाइश चल रही है। कौन हिंदुओं का सबसे बड़ा मसीहा है, ये साबित करने की होड़ मची है। कौन साधु संत और कथावाचकों का कितना बड़ा शागिर्द है, इसकी प्रतियोगिता हो रही है। कथावाचकों से कथा करवाना कतई सियासत नहीं है। कथावाचकों के लिए अपने हृदय की आस्था को प्रकट करना कतई राजनीति नहीं है। लेकिन ये राजनीति की परिधि में तब आने लगता है जब सामने सत्ता का कुरुक्षेत्र सजा हो, रणभेरी बज उठी हो और दोनों तरफ के योद्धा मैदान में उतर चुके हों। मतलब कि चुनाव से ठीक पहले या यूं कहिए कि चुनावी साल में कथा काल दिखने लगे तो सियासतदानों की मंशा पर सवाल उठाना लाजमी है। पहले छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की कथा करवाई, तो उसके तुरंत बाद दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंडित प्रदीप मिश्रा को बुला लिया। इतना ही नहीं, दतिया में शनिवार को पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने श्रद्धालुओं के लिए पूरियां भी तली। अब इससे कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा करो आप कि कितनी घृणित राजनीति करती है, कितनी झूठ पे आधारित राजनीति कांग्रेस वर्तमान के समय में मध्य प्रदेश पर कर रही है। और एक बात भी सिद्ध हो जाती है कि वर्तमान में कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में इस बार चुनावी बैतरणी हिंदुत्व के सहारे पार की जाएगी? क्योंकि अचानक से मध्य प्रदेश में कथावाचकों की कथा करवाने की होड़ मच गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र मानने लगे और दलील में 82% हिंदुओं की दलील देने लगे। 80% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा करते हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी वहां कोई देश की बात है, ये तो है कि 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहेंगे हिंदू राष्ट्र है। कहने की क्या बात है? हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात कमलनाथ करने लगे तो जाहिर है बीजेपी नेता ठगा सा महसूस करेंगे ही, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमेशा से हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली उनकी पार्टी का ये एजेंडा कांग्रेस कैसे हाईजैक कर सकती है, वोट बैंक में कांग्रेस कैसे सेंधमारी कर सकती है। इसलिए सीएम शिवराज ने भरे मंच से धर्मनिरपेक्ष पार्टी का दावा करने वाली कांग्रेस के नेता कमलनाथ को कंफ्यूज बता दिया। आप उनके खतरनाक इरादे देखिए, वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ अपनी सरकार मिसाल। लड़ाई लोकतंत्र की है, कुरुक्षेत्र प्रजातंत्र का है, लेकिन चक्रव्यूह धर्म का है, क्योंकि सवाल सत्ता का है। इसलिए ताकत वोट की है। जिस जमात में जितना वोटर, उस जमात का उतना बड़ा धर्म युद्ध। तब तो हिंदुत्व को जहर बताने वाले नेता राहुल गांधी की पार्टी के कमलनाथ हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को इच्छाधारी हिंदू बता दिया। 80% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा करते हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी वहां कोई देश की बात है, ये तो है कि 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहेंगे हिंदू राष्ट्र है। कहने की क्या बात है? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है।
हिंदू कौन जो सबसे गले लगता है? हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है? हिंदू कौन जो हर धर्म का आदर करता है? वो है हिंदू। हिंदू वोटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में अगर सबसे ठगा कोई महसूस कर रहा है तो वो है अल्पसंख्यक वर्ग। मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी 7% है, लेकिन मुसलमानों में चुनावों को लेकर अब उतना जोश नहीं रह गया है, क्योंकि इस वक्त पूरी विधानसभा में सिर्फ 2 मुसलमान विधायक हैं। मुसलमानों की कम आबादी को लेकर कांग्रेस भी बड़ी संख्या में मुस्लिमों को टिकट देने से परहेज करती है, तो वहीं मुस्लिमों को टिकट देने में बीजेपी का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ही नहीं देश में ही 0 है। तो क्या मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा धर्म होने वाला है, हिंदुत्व होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से कथा प्रसंग मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट लगता है, क्योंकि कांग्रेस नेता कमलनाथ बाबा बागेश्वर के बाद अब छिंदवाड़ा में 5 से 9 सितंबर तक प्रदीप मिश्रा की कथा कराने जा रहे हैं। लेकिन सियासत के कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध का खेल यहीं खत्म नहीं होता। छतरपुर जिले के बड़ाम लहरा में 11 से 13 सितंबर तक बागेश्वर धाम की 3 दिवसीय कथा कराई जा रही है। ये आयोजन बीजेपी विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी की अगुवाई में की जा रही है। मतलब एजेंडा सेट है, बस अपनी अपनी बारी का इंतजार है। फिर कौन कितना बड़ा धनुर्धारी है, इसकी जोर आजमाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।